लेकिन विपुल गोयल साहब कह रहे हैं कि राजेश नागर जैसे दिखाई पड़ते हैं, जैसे सीधे साधे भोले भाले दिखाई पड़ते हैं, वैसे हैं नहीं। हमारे बड़े भाई राजेश नागर जी और कई लोग कभी कह भी रहे थे भाई ये बहुत शालीन मंत्री है, कोई चुपचाप मंत्री है। भाई हमारे कई बड़े नेताओं से जाके पूछे जो क्या सौदा है वो बताएंगे। एक बड़े नेता को बड़ा इन्होंने परेशान किया हुआ बड़े नेता से पूछ लीजिए। वो बड़े नेता क्या फरीदाबाद के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के लिए कह रहे थे? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा सरकार के अंदर गुर्जर समाज के इकलौते प्रतिनिधि हैं राजेश नागर। हरियाणा का खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय संभालते हैं। इसके साथ ही वो फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा के विधायक भी हैं। राजेश नागर जी, जो उनका बॉडी लैंग्वेज है वो बताती है, बड़े सीधे साधे भोले भाले से आदमी दिखाई देते हैं, बड़े शरीफ से और सौम्य से दिखाई पड़ते हैं। लेकिन विपुल गोयल साहब कह रहे हैं कि राजेश नागर जैसे दिखाई पड़ते हैं, जैसे सीधे साधे भोले भाले दिखाई पड़ते हैं, वैसे हैं नहीं। कह रहे हैं कि एक बड़े नेता को इन्होंने बड़ा परेशान किया हुआ है। एक बार आप सुनिए क्या कह रहे हैं विपुल गोयल। और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे बड़े भाई जब ये कह रहा भाई विपुल गोयल मेरा छोटा भाई, सब सोच रहे होंगे वैसे मजाक सा कर रहा है। ये देखने में 50 किलो का लग रहा है लेकिन मेरे से 2 साल बड़ा है। हम स्कूल के बाद तक आए। हमारे बड़े भाई राजेश नागर जी और कई लोग कभी कह भी रहे थे भाई ये बहुत शालीन मंत्री है, कोई चुपचाप मंत्री है। भाई हमारे कई बड़े नेताओं से जाके पूछे जो क्या सौदा है वो बताएंगे कि राजेश नागर जी क्या है। तो ये विपुल गोयल साहब बोल रहे हैं राजेश नागर जी के लिए। राजेश नागर हरियाणा सरकार के खाद्य और आपूर्ति मंत्री हैं। विपुल गोयल जी के बहुत अच्छे नज़दीकी वाले दोस्त हैं। विपुल गोयल साहब राजेश नागर जी को अपना बड़ा भाई भी कह रहे हैं। और इसके साथ साथ जो खासकर फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में ट्रिपल इक्के वाली राजनीति चलती है, उस ट्रिपल इक्के की राजनीति के अंदर विपुल गोयल साहब भी हैं और राजेश नागर भी हैं। गौरव गौतम भी है पलवल के विधायक। एक कार्यक्रम था पलवल के अंदर शनिवार को। कार्यक्रम था रानी पद्मावती के नाम पर बनने वाले कॉलेज के, जो एक कॉलेज बनाया जा रहा है रानी पद्मावती के नाम से, क्षत्रिय समाज बना रहा है। कुंवर हरिंदर प्रताप पाल सिंह, डॉक्टर हरिंदर पाल राणा इस कार्यक्रम के संयोजक आयोजक थे। कॉलेज की जो भूमिका है वो भी उन्होंने बनाई है। रानी पद्मावती के नाम पे जो कॉलेज बनना है उसका डिज़ाइन क्या होगा, उसका लोकार्पण का एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम की अध्यक्षता गौरव गौतम कर रहे थे। बतौर मुख्य मेहमान उसके अंदर विपुल गोयल साहब भी थे और राजेश नागर भी थे, यानी कि तीनों इक्के थे। जो मंत्री कहा करते हैं तीनों लोग। अपना संबोधन दे रहे थे विपुल गोयल जी और अपने संबोधन में उन्होंने कहा राजेश नागर के लिए, जो मैंने आपको सुनवाया अभी, कह रहे थे कि राजेश नागर जैसे दिखाई पड़ते हैं, मकसद तो यही है, वैसे हैं नहीं। एक बड़े नेता को बड़ा इन्होंने परेशान किया हुआ बड़े नेता से पूछ लीजिए। वो बड़े नेता क्या फरीदाबाद के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के लिए कह रहे थे? क्योंकि फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में तो कृष्णपाल गुर्जर से बड़ा कोई नेता है नहीं। सांसद हैं लगातार तीसरी बार सांसद हैं, तीसरी बार मोदी सरकार के वजीर हैं, कई बार विधायक रहे हैं, हरियाणा सरकार में भी मंत्री रहे हैं, मोदी सरकार के केंद्र के भी अंदर वजीर हैं। तो क्या विपुल गोयल साहब कृष्णपाल गुर्जर जी के लिए कह रहे थे ये? अगर कृष्णपाल जी के लिए कह रहे थे तो फिर इसके अंदर सियासत बड़ी हो जाती है। दरअसल फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के अंदर खासकर, वैसे तो मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूँ अपने वीडियोस के अंदर कि जो सियासत होती है, गुटबाजी होती है, बड़ा छोटा होता है, अपने समर्थकों को, शुभचिंतकों को ज़्यादा दिखाना, गुट बड़ा करना, ये परिवारों के अंदर भी होता है, समाज में भी होता है, राजनीति में भी होता है। ये बातें सभी जगह हुआ करती हैं। और मैं तो ये माना करता हूँ जो गुटबाजी या धड़ेबाजी जिसको कहा जाता है, जिसको ये सोचा जाता है कि ये सही शब्द नहीं है, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा के दौर के अंदर खासकर किसी भी सोशल संस्था, सामाजिक राजनीतिक दल या
किसी परिवार के लिए इसको अच्छा भी माना जा सकता है, क्योंकि जब प्रतिस्पर्धा होती है तो फिर चाहे वो अगर दो गुटों में बटे हुए लोग हों, वो अपने से अपना बेहतर करने की कोशिश करते हैं, जिसका अंतोगत्वा फ़ायदा पार्टी को ही मिला करता है। राजेश नागर जी के लिए विपुल गोयल जी कह रहे थे, मैंने आपको बताया कार्यक्रम था, डॉक्टर हरिंदर पाल राणा ने इस कार्यक्रम का संयोजन किया था। पलवल और फरीदाबाद ज़िले के बड़े नेता इसके अंदर थे। हरिंदर रामरतन का फ़ोटो भी था उसमें, लेकिन हरिंदर रामरतन नहीं थे। किसी वीडियो में जिक्र करूंगा, चर्चा करूंगा आपसे हरिंदर रामरतन के क्या कार्यक्रम में क्यों नहीं थे, क्या कारण हो सकता है। और जो कार्यक्रम में मौजूद थे उनका मैंने आपको बताया। राजेश नागर थे, विपुल गोयल थे, गौरव गौतम थे, योगेंद्र राणा थे, करनाल के विधायक हैं, करनाल लोकसभा संसदीय क्षेत्र से विधायक बनकर के चुने हुए हैं वो। बाकी और भी बहुत नेता थे। लेकिन जब विपुल गोयल साहब बोले और उन्होंने जब राजेश नागर जी के लिए कहा और साथ में जब इस बात को जोड़ा कि एक बड़े नेता से जाकर पूछ लो, बड़े नेता से जाकर पूछ लो कि राजेश नागर क्या हैं, तो फिर ये सवाल और ये बात बड़ी हो गई कि आखिर राजेश नागर क्या हैं। और जो फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, क्या उसके अंदर वो खाई आगे और बड़ी हो रही है क्या, और उसके अंदर कुछ हो रहा है। दरअसल इन नेताओं के बीच में जब से चुनाव हुआ विधानसभा का, नायब सैनी सरकार पार्ट 3 बनी, नायब सैनी सरकार तो पार्ट 2 है, बीजेपी की हैट्रिक की सरकार जब से हरियाणा के अंदर बनी और सरकार के अंदर वजीर बने फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के 3 नेता, 3 विधायक राजेश नागर, गौरव गौतम और विपुल गोयल, सियासी हलकों के अंदर कानाफूसी शुरू हुई। लोगों ने कहना शुरू किया कि क्या ये कृष्णपाल गुर्जर के लिए कोई चुनौती है। बात आगे तब बढ़ी जब तीनों मंत्रियों ने कहना शुरू कर दिया कि वो ट्रिपल इक्के। लेकिन इसके बावजूद खासकर भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक राजनीति है उसको समझने वाले लोग कहा करते थे कि ये भले ही दिखाई पड़ता है लेकिन ऐसा है नहीं। और कहा एक और भी जाता था कि विपुल गोयल और कृष्णपाल गुर्जर जी के लिए खासकर कहा जाता था कि जो 2024 का चुनाव हुआ, चुनाव के अंदर विपुल गोयल जी को टिकट मिला और टिकट मिलने के दौरान कहा जाता है कि इन दोनों नेताओं के बीच में, कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल के बीच में किसी प्रकार की कोई बैठक हुई थी, बात हुई थी और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स फिक्स हुए थे, कुछ निर्णय लिए गए थे। क्योंकि फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र की राजनीति के अंदर तो आप मान लें कि लगभग 2017-18 के दौर से और 2024 के लोकसभा चुनाव तक ऐसा चलता रहा कि जिसमें ये कभी बहुत नज़दीक के दोस्त हुआ करते थे। कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल, गुरु शिष्य की भी बात कही जाती थी। दोस्ती तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन उस दोस्ती को नज़र लग गई थी, ग्रहण लग गया था दोस्ती को 2017-18 के दौर में, जब विपुल गोयल हरियाणा सरकार के वजीर हुए थे। और उसके बाद में दोनों नेताओं के बीच में, कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल के बीच जो तनातनी चली, 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट मांगा विपुल गोयल ने, नहीं मिला लोकसभा का, और उसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में भी टिकट कट गया। हालांकि 2014 के चुनाव में माना जाता था कि राजेश नागर को जो टिकट मिला उसके अंदर भी विपुल गोयल की अनुशंसा थी कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ में। लेकिन 19 आते आते बहुत बड़ी दरार बनी और वो दरार लगातार बढ़ती चली गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी विपुल गोयल साहब टिकट की इच्छा कर रहे थे, टिकट की दौड़ में थे लोकसभा के लिए। उसके बाद में टिकट नहीं मिला तो फिर विधानसभा का चुनाव था। सियासी लोग बताते हैं कि बीजेपी के बड़े नेताओं ने इसके अंदर पहल करके कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल को साथ बिठा दिया था। लेकिन आज लगता है कहीं कोई गड़बड़ है। जब विपुल गोयल कह रहे हैं कि राजेश नागर ने बड़े नेता से पूछ लें, तो फिर लगता है कुछ ना कुछ तो है। भले ही दिखाई दे रहा हो, दिखाया जा रहा हो कि बिल्कुल समुद्र शांत है, लेकिन समुद्र के अंदर भी तो तूफ़ान से पहले की शांति बड़ी खतरनाक हुआ करती है। जब तूफ़ान से पहले की शांत होती है समुद्र के अंदर तो पता नहीं लगाया जा सकता, अनुमान नहीं लगता, और कुछ यही संकेत लगता है मुझे तो। वैसे जो ये कार्यक्रम था डॉक्टर हरिंदर पाल राणा जी ने जिसका आयोजन किया था, डॉक्टर हरिंदर पाल राणा भी लगभग 2014 के चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। उससे पहले वो कांग्रेस में हुआ करते थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार के दौरान में वो HPSC के मेंबर बने थे, लेकिन करण सिंह दलाल से उनका 36 का आंकड़ा था।
कारण कुछ ऐसे रहे और परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा HPSC के मेंबर ज़्यादा समय नहीं रह पाए और उनके समय का उनका वो जो दौर था वो बहुत बुरा दौर था। बहुत एक तरह से कहें तो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक सभी रूप से डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा के लिए परेशानी का दौर था। बाद में हरेंद्र पाल राणा जी जब भारतीय जनता पार्टी में हुए तो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के बड़े खासे सिपहसालार समझे जाते थे, लेकिन लगता है विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ भी कुछ गैप आया। हालांकि डॉक्टर हरेंद्र पाल मुझे बता रहे थे कि जब इसका भूमि पूजन हुआ था पद्मावती कॉलेज के लिए तो CM साहब के साथ में कृष्णपाल जी भी आए थे, लेकिन इसलिए अब आगे उन्होंने हरियाणा के वज़ीरों को बुलाया। खैर ये अलग बातें हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि इस कार्यक्रम से विपुल गोयल की तरफ से जो बात कही गई राजेश नागर जी के लिए, ये भले ही बात तो राजेश नागर के लिए कही गई और बिना नाम लिए कही गई, मैं तो समझता हूँ कृष्णपाल जी के लिए ही, लेकिन इसके संकेत बड़े हैं। इशारे में कहा जाता है ना कि इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। तो क्या जो बैठकें चली थी विपुल गोयल और कृष्णपाल गुर्जर साहब वाली, या जो बताते हैं सियासी लोग कि चुनाव से पहले यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले जो समझौते की और या जो बातें चली थी, क्या वे मात्र बेईमानी थी, दिखावा थी? क्या जो फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के अंदर चल रहा है सियासी दोनों के बीच में, खासकर ट्रिपल इक्के और मोदी के इक्के, हालांकि कृष्णपाल गुर्जर ने तो कहा था कि एक ही इक्का है तुरुप का इक्का नरेंद्र मोदी, शायद वो भी इशारा यही था होडल की रैली में कृष्णपाल गुर्जर का। लेकिन सियासत के अंदर तो रोज़ बातें चलती हैं और विपुल गोयल ने एक नई बात और छेड़ दी। राजेश नागर जी के नाम से फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के बड़े नेता, क्या चल रहा है? खासकर जो हमारे ब्रज क्षेत्र के दक्षिण हरियाणा के दर्शक हैं, NCR के दर्शक हैं, वो बता सकते हैं क्या आने वाले समय के अंदर कोई संकेत है इस बात का? क्या फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के लिए कृष्णपाल गुर्जर के सामने जो मोदी नायब सरकार के वज़ीर हैं, हरियाणा सरकार के मंत्री विपुल गोयल, राजेश नागर, गौरव गौतम, कोई बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं, और या फिर सब जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।